ये जो कह रहे हैं 1,44,000 है, फिर इनके एचपीएससी के जो ऑफिसर थे, दो बगैर खर्चे बगैर पर्ची की बात करें, 2 करोड़ रुपए इनके घर से क्यों ले मेरे? दूसरी बात जो पहले 2014 से पहले 70,000 करोड़ रुपए से हरियाणा पे कर्जा था, आज 4.5 लाख करोड़ ये कर्जा कैसे हुआ? आज हरियाणा 2014 से पहले हरियाणा नंबर जो 1 हुआ करता था, आज वो 14वें स्थान पर भेजने का काम किसने किया? एक बात बताओ मुझे देवेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी तो बढ़ गई ना, 79,000 से वो दुगनी हो गई हरियाणा में। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, अपराध में, उसमें आज 14वें स्थान पे हरियाणा। मैं नहीं कह रहा, ये कै की रिपोर्ट बता रही है। 10 साल में आपने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया, वो कह रहे हैं। मैं एक चैलेंज के साथ करता हूं, विकास के मामले में 4 गुना ज्यादा खर्च किया हमने विकास के मामले में। और एक मिनट मैं जाऊंगी अभी जनता के बीच। विकास कहां पर है हरियाणा में? सोनीपत पे उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरी बात सुनो आप, मेरी बात तो सुनो। खर्ची पर्ची वाली जो बात है, खर्ची पर्ची वाली बात, उस पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, केवल सोनीपत में एक डरपोक कार एमएलए इन्होंने चुन रखा था, इसलिए विकास के कार्य नहीं हुए। अगर आप विकास चाहते हैं तो निखिल मदान जैसा मजबूत व्यक्ति आप एमएलए चुनिए, जो कांग्रेस से आया है बीजेपी में अभी। हाँ जी। आप उसकी बात कर रहे हैं जिन निगम के अंदर रेट खोल रखे हैं, 120 से 450 रुपए गज हो गया जो आईडी का रेट था, और अप्रूव्ड 7AM अगर किसी का है तो 700 रुपए गज का रेट है। ये है भारतीय जनता पार्टी का निगम, ये है भ्रष्टाचार। और दूसरा आप देखिए, जनता के पास आ रही हूँ, हाथ उठाइए जिसके सवाल है। किस प्रकार से यहाँ अपना 700 दिन किसान बैठे रहे, 700 अपना जवान किसान शहीद हुए, एक शब्द बिना प्रधानमंत्री के ना मुख्यमंत्री के नाम से हुआ। और इतना ही अगर लोग, किसानों का मुद्दा बड़ा होगा, किसानों का मुद्दा चुनाव में बड़ा है। किसानों का मुद्दा, हम तो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं और लोगों की आय दुगना करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक लाडो योजना 2100 रुपए शुरू की थी, 10 साल में वो लाडो योजना नहीं कर पाए। ठीक है, जनता के बीच चलते हैं। किस के सवाल है? हाथ उठाइए अपना। हाँ जी, खड़े हो जाइए। क्या सवाल है? माइक छोड़ दीजिए। मेरा सवाल है भारती जी से। अभी इन्होंने एक बात कही बीजेपी से। हाँ जी, बीजेपी से, कि ये भी जेल में है, ये भी जेल में, ये भी जेल में है। क्यों जेल में गए जी? हरियाणा को नौकरी देने के चक्कर में। हरियाणा को नौकरी दी थी ना चौटाला सरकार ने। आपने वो जेबीटी का कोर्स 3 साल से बंद कर रखा है। पूरे हरियाणा में जेबीटी में एडमिशन नहीं, अगर हो तो आप बताइए। 3 साल से एडमिशन बंद है। नहीं तो भ्रष्टाचार करके नौकरियां दो तो आपको गवारा है। भ्रष्टाचार करके नौकरियां दो तो आपको गवारा है। किसने नहीं दी जी? बीजेपी नहीं देती है, सब अपने अपने आदमियों को नौकरी देते हैं। वो उसमें क्या बात है? बात की उन्होंने जेल की। कमाल है, लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, अपनों को सब नौकरी देते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक करके आराम से। मेरा सवाल भाजपा से है। उन्होंने लाडली योजना शुरू किया, वो लाडली योजना 1 साल पहले कहां थी? जब हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को लाठियों से मारी गई, हमारी पहलवान बहनों को दिल्ली में घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़ गए, वो लाडली योजना तब कहां थी? नाराजगी है यहाँ पर। भारती जी आऊंगी आपके पास, आराम से। देखो सोनीपत ये विधानसभा का चुनाव है। सवाल पूछो जी, भाषण। सोनीपत में मेट्रो नहीं आई, मोदी जी आए थे 2014 में, और निगम में इतना घोटाला है, प्रॉपर्टी में इतना घोटाला है, जल भराव की समस्या। मेट्रो का वादा किया था, मेट्रो का वादा। मोदी जी ने क्या? आगे आने दो उनको, आगे आने दो। हाँ जी बोलो। मैम, माइक मंजीत पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइव। सवाल मेरा बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव स्पोक पर्सन से है, जो विकास की बात करते हैं। 10 साल उनकी गवर्नमेंट रही है। 1989 में हरियाणा लाइब्रेरी एसोसिएशन पारित हुआ था विधानसभा में, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हम इनके हर एक विधायक के पास रिप्रेजेंटेशन देके गए थे, इन्होंने एश्योर किया, ओएसडी से मिले, खट्टर साहब से मिले, वादा पूरा नहीं किया। जब मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं निखिल मदान जी, वो कांग्रेस में थे, लेकिन ईडी और सीबीआई के जवाब प्रेशर से वो चले गए। और मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेयर रहते हुए सोनीपत के लिए क्या काम किया? आज वो ये वोट मांगते हैं कि मैं बस दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं इन सब के गले में ये कांग्रेस पार्टी के पट्टे हैं, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और सब ठीक है, आपके नहीं है। इनके सवाल जो है वो बीजेपी से। आपका क्या सवाल है? मैडम, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे पूछना चाहूंगा, ये देश जो ये हरियाणा है हमारा, दूध दही का खाना था, और यहाँ पर हमारा गेम सबसे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में। तो बीजेपी तो कह रही है हर जिले में ओलंपिक नर्सरी बनवाएंगे। बीजेपी ने ऐसा नाश करा है, यहाँ पे स्टेडियम में जाकर के देख लो, बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं। सोनीपत में सोनीपत में नशे ले रहे हैं। 5 साल से नशे के, और वो
सेक्टर 3 में आप जाकर के देखो, वहाँ पर जो एस्ट्रोटर्फ है वो सारा उखाड़ कर फेंक दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।